आज के इस वीडियो में हम पिंटक कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये प्रिंटेड 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। ये हमने इसे लेंथ वाइज फोल्ड करके रखा है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड करके रखा है। तो कपड़े की चौड़ाई हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ से ये लगभग 29 इंचेस है, तो इसका डबल हो गया 58 इंचेस। तो कपड़े की चौड़ाई हमारे पास लगभग 58 इंचेस है। सबसे पहले हम इसमें चोली वाला पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले बैक वाला पार्ट कट कर लेते हैं। इसके लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे एक साइड से। इसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। ये हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। इसे उल्टा साइड हमने बाहर की तरफ रखा है। अब ऊपर की तरफ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से जो अनइवन कपड़ा होगा इसे हम बाद में कट करके अलग कर देंगे। शोल्डर हम ले रहे हैं 7 इंचेस, क्योंकि बैक नेक हम 3 इंचेस ही रखेंगे, इसलिए शोल्डर हम 7 इंचेस रखेंगे। निशान लगा देते हैं। आर्म होल भी हम 7 इंचेस रख रहे हैं, निशान लगा लेते हैं। यहाँ से भी बराबर से 7 इंचेस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइड से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 9 इंच। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच इस तिरछी लाइन पर निशान लगाएंगे और यहाँ से बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। बैक नेक की गहराई हम रख रहे हैं 3 इंचेस, निशान लगाएंगे। यहाँ से नेक विड्थ भी हम रख रहे हैं 3 इंचेस, निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसे शेप ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो बैक नेक भी हम राउंड ही रख रहे हैं। ये हमने बैक नेक की शेप ड्रॉ कर दी है। अब बैक पार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं 15 इंचेस। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 15 इंचेस पर। तैयार लेंथ हमें 14 इंचेस मिलेगी। ऊपर और नीचे की तरफ से आधा इंच हमारा बाद में सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट राउंड हमारे पास है 32 इंचेस, का फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंचेस। बैक पार्ट में हम 1 इंच की डार्ट लेंगे, तो 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन, निशान लगा दिया है हमने। आधा इंच का हम शोल्डर स्लोप लेंगे, तो इसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने शोल्डर स्लोप के लिए भी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास जो ऊपर की तरफ कपड़ा बच गया है, इसे हम इसी तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। साइड से भी इस कपड़े को हम कट करके सीधा कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट साइड की चोली बनाने के लिए कपड़ा कट कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई हम आपको बता देते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास है लगभग 35 इंचेस। इसमें हम बाद में सिलाई लगाकर पिंटेक्स बनाएंगे, तो इसको हम पहले साइड में रख देते हैं।
यहाँ पर हमारे पास जो कपड़ा बच गया है, इसमें से हम स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 14 इंचेस पर, निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए हम कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। इस कपड़े से हम स्लीव्स बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास जो कपड़ा बच गया है, इसमें से हम कुर्ती के लिए कलियां कट करके निकालेंगे। तो इसे हम इसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे। तो अब हमारे पास ये फैब्रिक 4 लेयर में फोल्डेड है। 1 2 3 4 लेयर में फोल्डेड हमारे पास ये फैब्रिक आ गया है। तो इसमें से हम कलियां कट करके निकाल लेते हैं। तो देखिए इस साइड से ये ओपन वाला साइड है। यहाँ से इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। ऊपर की तरफ हम चोली अटैच करेंगे, जिसकी लेंथ हमने लगभग 14 इंचेस तैयार लेंथ रखी है। और यहाँ से इसकी कुर्ती की टोटल लेंथ हमारे पास होगी यहाँ पर 45.5 इंचेस। तो लगभग 44 इंचेस हमें तैयार कुर्ती की लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पर 1.5 इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब इसमें से हम कलियां कट कर लेते हैं। तो ये जो खुला वाला साइड है, इस साइड हम निशान लगाएंगे 4.5 इंचेस पर, निशान लगा देते हैं। अब हमारा जो बैक पार्ट हमने कट करा था, इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो ये लगभग 11 इंच है। तो यहाँ से हमने ये जो निशान लगाया है 4.5 इंच पर, तो दोनों साइड से ये लगभग आधा इंच ही हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसकी तैयार लेंथ हमें लगभग 3.5 इंच मिलेगी। अब दूसरे साइड हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच। हम इंच टेप को बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। यहाँ से ये बंद वाली साइड है, तो यहाँ से हम 3.5 इंच बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे इंच टेप को और 11.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो 11 इंच हमने ली थी लेंथ, तो यहाँ पर आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। हमने जो मार्किंग करी है, यहाँ से इस निशान को हम इस निशान से मिला लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसी लाइन से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमने कलियां कट कर ली हैं। अब इस कली का ये सीधा वाला साइड हम दूसरी वाली कली के तिरछे वाले साइड की तरफ इस तरह से रखकर यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे जोड़ लगाएंगे। तो जब सिलाई लगाएंगे तब इसका हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से ये जो कलियां जुड़ी हुई हैं, इनको हम कट करके अलग कर लेते हैं नीचे की तरफ से। अब ये जो दूसरी कली है, इसको भी हम ऊपर की तरफ से कट करके अलग कर लेते हैं। तो ये हमने 6 कलियां कट करके निकाल ली हैं। ये हमारे पास 2 बड़ी कलियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो ये 2 कलियां हैं, तो ये हम फ्रंट और बैक साइड में एक एक कली हम ये जोड़ेंगे। तो देखिए कलियों को किस तरह से जोड़ना है, ये हम आपको बता देते हैं। तो ये हमारे पास 4 छोटी कलियां हैं, तो इनको हमें बड़ी कली के साथ में किस तरह से जोड़ लगाना है, ये हम आपको बता देते हैं। ये हमने 2 कलियां ली हैं छोटी वाली। अब ये जो बड़ी कली है, इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये छोटी वाली कलियां हैं, इसका जो सीधा साइड है वो हमें इसके तरफ रखना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। दूसरी कली हम इसके दूसरे साइड रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे जोड़ लगा लेंगे। दूसरा वाला पीस भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम नेक रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम उरेब पट्टी कट करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम तिरछी पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच चौड़ी उरेब पट्टी कट करेंगे और इस पर हम जोड़ लगा लेंगे। ये हमने लगभग 1.25 इंच चौड़ी उरेब पट्टी कट कर ली है। तो इस पर इस तरह से सिलाई लगाकर हम जोड़ लगा लेते हैं।
ये हमने उरीप पट्टी तैयार कर ली है। सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट पर सबसे पहले हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। डार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं लगभग 4.5 इंच। निशान लगाकर यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों साइड इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने डार्ट की सिलाई लगा ली है। अब डार्ट की सिलाई लगाने के बाद में साइड से जो कपड़ा नीचे की तरफ उतर जाता है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो इसे हम यहाँ से कट करके सीधा कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट का नेक रेडी कर लेते हैं। तो ये जो हमने उरेप पट्टी तैयार करी है इसको हम नेक पर स्टिच करके नेक फिनिश कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट का नेक भी तैयार कर लिया है। तो ये बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए ये जो हमने पीस कट करा था 35 इंच लेंथ में, इसमें हम पिनटक्स बनाएंगे। तो इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ कर लिया है। यहाँ पर बराबर से सेट करके रखेंगे इसे और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमें सिलाई में दबाते जाना है और यहाँ पर हमें पिनटक्स बनाकर रेडी करने हैं। तो इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगानी है इस पर। तो ये हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इससे आधा इंच की दूरी पर हम फिर से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे बराबर से सेट करके रखेंगे बिल्कुल सीधा। तो लगभग आधा आधा इंच की दूरी पर हमें ये पिनटक्स बनाने हैं। अब यहाँ पर हम फिर से सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से फिर से हम लगभग आधा इंच की दूरी पर कपड़े को फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिर से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से पूरे कपड़े में हमें सिलाई लगाकर ये पिनटक्स रेडी करने हैं।
तो देखिए हमने पूरे कपड़े में सिलाई लगाकर ये पिंटक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ऊपर की तरफ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो अनइवन कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की भी हम लेंथ 15 इंचेस रखेंगे बैक पार्ट के बराबर से। यहाँ से इस अनइवन फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। यहाँ से भी हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंचेस पर। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंचेस पर। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट का 4th पार्ट हो गया 9 इंचेस, मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से आधा इंच हम इस तरह से तिरछा लेंगे और इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट डाउन का 4th पार्ट हो गया 8 इंचेस, निशान लगाएंगे और ऊपर वाली लाइन से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन, इसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 3 इंचेस, निशान लगा लेते हैं। फ्रंट नेक की गहराई हम रख रहे हैं 6.5 इंचेस, निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट नेक भी हम राउंड ही रख रहे हैं, शेप ड्रॉ कर देते हैं। आधा इंच हम रख रहे हैं शोल्डर स्लोप, इसके लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट पे कट कर लिया है। सबसे पहले हम इसका नेक रेडी कर लेते हैं उरेब पट्टी से। ये हमने फ्रंट पार्ट का भी नेक रेडी कर लिया है। अब हम कलियों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने 3 कलियाँ ली हैं फ्रंट पार्ट के लिए। ये हमारी एक बड़ी कली, इसके साथ में दोनों साइड हम ये छोटी कलियाँ जोड़ेंगे। तो इसका सीधा साइड हम बड़ी वाली कली की तरफ रखेंगे, दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं।
इसी तरह से इसके दूसरे साइड हम दूसरी कली जोड़ लेते हैं। ये हमने कलियां जोड़ ली हैं। अब नीचे की तरफ से जो अनइवन पार्ट है इसको हम गोलाई में कट कर लेते हैं। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं नॉचेस लगाकर। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ से कट लगा देते हैं छोटा सा, और इनको हमें बराबर से मिला के रखना है और यहाँ से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है साइड से। अब कलियों का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसमें हम छोटे छोटे से प्लीट्स डाल देंगे। बराबर से रहे तो बराबर से सिलाई लगा लेंगे, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है तो उसमें छोटे छोटे से प्लीट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कलियों वाला जो पार्ट है, बॉटम पार्ट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसमें हम बिल्कुल छोटे छोटे से प्लीट्स दे देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। यहाँ से दोनों का सेंटर हमने मिला के रखा है, बराबर से आ गया यहाँ तक। और अब यहाँ से दूसरे साइड भी हम इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से प्लीट्स देकर यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने कलियों के साथ में फ्रंट का टॉप पार्ट हमने स्टिच कर लिया है। तो इसी तरह से हम बैक पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने ये बैक पार्ट भी इसी तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे इस तरह से, और शोल्डर से सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेते हैं। ये हमने इसे शोल्डर से सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब इसके साथ में हम स्लीव स्टिच कर लेते हैं। तो स्लीव्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो इस तरह के हमने ये स्लिट वाले डिज़ाइनर स्लीव्स बनाए हैं। तो इनकी कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा अलग से वीडियो हो चुका है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। अब यहाँ से हम ये स्लीव स्टिच कर लेते हैं इसके साथ में। आप इसके साथ में सिंपल स्लीव्स भी बनाकर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी पसंद की डिज़ाइनर स्लीव्स बनाकर लगा सकते हैं। स्लीव्स की लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग 13 इंचेस लेंथ में ये स्लीव्स रेडी करी हैं। ये हमने दोनों साइड स्लीव्स स्टिच कर ली हैं। अब हम इस पर साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से इसे बराबर से पकड़ के रखेंगे। स्लीव राउंड हमारे पास है 10 इंचेस, इसका हाफ हो गया 5 इंचेस। तो यहाँ पर हम 5 इंचेस पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमने जो मार्जिन लिया था उस पर हम इस लाइन को मिला देते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से जो हमने जोड़ लगाया है बॉटम पार्ट के साथ में, कलियों वाले पार्ट के साथ में, तो यहाँ से हमें सिलाई इस तरह से लगानी है। नीचे वाला जो पार्ट है उसमें हमें साइड से लगभग आधा इंची कपड़ा ही दबाना है। तो जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करी है इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं।
इसी तरह से हमने दूसरे साइड से भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। बॉटम साइड से हम सिंपल डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने साइड से इस पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और बॉटम साइड से भी सिंपल डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। दोनों साइड हमने ये फिनिशिंग के साथ में स्लीव्स भी स्टिच कर ली हैं। तो इस तरह से ये हमारी पेंटक्स कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से आप किसी भी साइज की कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें हमने जो कलियां स्टिच करी हैं, इससे इसमें बहुत ही अच्छा घेरा आ गया है नीचे की तरफ से। तो ये हमारी कलियों वाली लॉन्ग पेंटक कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से आप भी बहुत ही आसान तरीके से इस तरह की कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।